नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, नीरज के कारवा में। और हम आज एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और जिन विषयों पे मैं बात करता हूँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसमें मैं आपको अलग अलग चीज़ें गाइड करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, जिससे आप लोग को भी ये पता रहे कि हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कहीं भी हम पैसा खर्च करते हैं, तो कहाँ करना चाहिए, हमको पैसा किस रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप टीवी चैनल्स जितने भी हैं, यूट्यूब हो या कोई भी चैनल्स हो, उस पे आप लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए देखते ज़रूर हैं, बट उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। बट मेरे ब्लॉग्स में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको भविष्य में फ़ायदा ही करेगी आपको। कभी भी आप नुकसान में नहीं जाएँगे, हमेशा फ़ायदे में जाएँगे। तो अभी जैसे कि अब मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर पे, कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो आज हमने पहला कदम रखा है और आज हम सबसे पहली शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से, क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ और रियल एस्टेट सेक्टर्स में मेरा काम मार्केटिंग का है। आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। लोग मकान तो खरीदते हैं बट इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, उसके ड्रॉबैक्स नहीं जानते हैं। क्या रहता है इसके अंदर, लूप होल बहुत रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर आप देखेंगे तो लोन्स तो ले लेते हैं, उसके अंदर एक अहम फैक्टर होता है लोन भी ले आपको इंश्योरेंस भी कराना। तो इंश्योरेंस बहुत लोग छोड़ देते हैं, उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो ये बहुत एक अहम है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जब भी हम प्रॉपर्टी कोई परचेज करें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। क्या होता है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराने के हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी हम जो परचेज कर रहे हैं, कहाँ परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे हमको बाय द वे कभी दुर्घटना हो गई कोई, जैसे हो सकता है कहीं बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाती है। अगर हमने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया है तो हमें उसका पूरा पैसा मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें नुकसान से बचाती है, चाहे हम घर लें, चाहे हम दुकान लें, चाहे ऑफिस स्पेस लें या कोई भी ज़मीन लें या प्लॉट ले लें, कुछ भी लें। तो ऐसे में हमें प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सुरक्षा देता है, हमें हर तरीके से संसाधन मुहैया कराता है कि कल को अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमें वहाँ से हो जाती है। आपको मानसिक शांति जो है ना, वो भी मिलेगी। आपको डर नहीं रहेगा कि यार मेरा प्रॉपर्टी कहीं को नुकसान हो गया तो कैसे मिलेगा। तो हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, बैंक लोन तो लेते ही हैं, तो साथ साथ में उसका इंश्योरेंस भी करा लें। और आजकल तो इतनी अच्छी स्कीम्स आ गई हैं कि आपको होम लोन के साथ साथ जो आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं वो भी लोन में ही कवर हो जाता है। एक छोटा सा उसमें आपकी किस्त बन जाती है और वो भी आपको होम लोन के साथ साथ चलती रहती है। तो उसको लेना बहुत ज़रूरी है। फ़ायदे क्या हैं हमें को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराने में? सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल रिस्क जो सिक्योरिटी है वो हमें बहुत फ़ायदे में रहती है, क्योंकि हम कोई भी ऐसी आपदा जैसे आग, तूफान, भूकंप, कोई चोरी हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, ऐसी घटना होने से हमें जो नुकसान होता है ना, उसको हमें बचाता है। तो इसमें क्या होगा कि हमें यार जितने भी खर्चे हैं, अगर हमें उसको रीडेवलप करना है तो हमारे जो खर्चा जो पैसा लगता है, तो वो पूरा पैसा हमारे को लोन से मिल जाता है। तो हमें एक ये नहीं रहेगा कि हमारे ये चीज़ नुकसान हो गई है, इस टाइप से कुछ हो गया तो हमारा हम डूब जाएंगे, तो उन सब से बचेगी। दूसरा, हमें संपत्ति और जो उसका सामान है उसको भी प्रोटेक्ट करता है,
क्योंकि वो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आपका सामान भी रखा हुआ है, उस घर के अंदर आपका सामान भी रखा हुआ है। तो चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, चाहे आपके कपड़े हों, चाहे गहने हों, तो सब चीज़ उसके अंदर कवर अप होती है। तो उसको जब भी आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लें तो इसको बहुत अच्छे से समझें कि उसके अंदर क्या क्या कवरेज वो कर रहे हैं। कभी भी इसको ओवरलैप ना करें कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, जितना हो सके उसका इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि जब का आपका लोन चलता रहेगा आपका इंश्योरेंस कवर अप रहेगा। और हो सके तो लोन ख़त्म होने के बाद भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है तो उसको आप ज़रूर करवाएं। कभी भी इस कवर इसको बंद ना करवाएं। क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट दे करके आपको ज़िंदगी भर की अगर सुरक्षा मिल रही है तो क्यों ना हम इसको कवर करें। एक सबसे बड़ा फैक्टर है लायबिलिटी कवरेज, जिसके हम क्या बोलते हैं, देनदारी। जैसे कि हम होम लोन लेते हैं तो ये हमारा एक लायबिलिटी हो जाती है। अगर हम को कभी कुछ हो जाए तो उस लोन को कैसे रीपे होगा, क्योंकि वो जो भार पड़ेगा वो हमारी फैमिली के ऊपर पड़ेगा। अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कवरेज रहता है कि जितना भी लोन बचा हुआ है, वो बचा हुआ लोन जो है, अगर हमको कभी कोई क्षति होती है, घर में कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि हमारा जो कमाने वाला पर्सन है वो नहीं रहा, तो बाकी की किस्तें भरना हमारे परिवार के ऊपर भारी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर अप होती है। तो जो भी लोन बचा हुआ रहता है उतना ही पैसा आपका उसमें कवर अप हो जाता है और उतना ही पैसा आपको भी मिलता है, ताकि आपके परिवार आगे आर्थिक तंगी में ना आए। तो ये भी इसके अंदर कवरेज होता है। तो इसको भी आप अडॉप्ट करें और लें, आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। इसके बाद आपको मानसिक शांति, क्योंकि आपके ऊपर जब कोई बर्डन नहीं रहेगा तो आप एक शांतिपूर्ण जीवन यापन करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कर्जदारी नहीं है, किसी की देनदारी नहीं है। तो इससे भी आप बचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, लोन अगर ले रहे हैं तो इसको करवाएं, कभी भी इसको मना ना करें। क्योंकि क्या होता है, कोई बहुत सारे बैंक वाले बोलते हैं कि आपने आपके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उससे वो उसको ओवरलैप कर देते हैं। आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करने से आपको एक ऑप्शन दे देते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं। तो जब आप मना कर देते हैं तो वो उसको लोन के अंदर क्लब नहीं करते हैं। तो आपके ऊपर क्या होता है, एक लायबिलिटी बन जाती है और आने वाले समय में फिर आप वो किस्त कहाँ से चुकाएंगे। तो इन सब से आपको बचना चाहिए और इन सब को बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी का अपना इंश्योरेंस ज़रूर ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है आपको। आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों जो तरह से जो खतरे हैं ना उससे बचाता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं कैसे आ गई, भूकंप आ गया, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया। बाढ़ आ गई तो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया। और मानव निर्मित कौन से होते हैं, जैसे कि चोरी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, ऐसी समस्याएं जो शामिल है, ये सब आपदाएं जो आती उससे आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बचाएगा। और संक्षेप में अगर कहूँ तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के सबसे बड़े जो निवेश जो सुरक्षा है कि ये सुरक्षा कवच है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कवच है, हमारी फैमिली के लिए सुरक्षा कवच है। क्योंकि कभी भी आकस्मिक कोई भी घटना हुई तो हमें ये बहुत खर्चों से और दूसरी अप्रत्याशित घटनाओं से हमको बचाएगा। तो आज के लिए इस टॉपिक को मैं यहीं विराम विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे। अभी हम ये श्रृंखला जारी रखेंगे इंश्योरेंस की, और इसमें मैं आपको अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग चीज़ों की इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और आज के टाइम में क्या आपके लिए सूटेबल है। तो अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा इससे। मैं चाहता हूँ कि
और भी लोग आपके जो संबंधी हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपसे कनेक्टेड हैं, वो भी इस चीज़ों का फ़ायदा लें। मैं जो आपको बताता हूँ इन चीज़ों का, वो भी उनको भी सबको मिले। देखो क्या है, जीवन है, आज है कल नहीं है। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, बट वीडियोस में आपको वो जानकारी नहीं मिलती जो मैं आपको दूंगा। वहाँ पे लुभावने विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बट एक्चुअल स्थिति नहीं बताई जाती। एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए जीवन में। आपके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शन भी होना चाहिए जिससे आपको वास्तविकता का भी पता चले। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें नीरज के कारवां में। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। नमस्कार।